हेलो। मैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इसमें मैं डेली बेसिस पे कोशिश करूँगा कि वीडियोज़ लाऊं। और इसमें मैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का फर्स्ट जो है फार्मूला डेल्टा एल इक्वल टू पी एल अपान ए ई को डिराइव करूँगा। और इसके बेस पर डेली बेसिस पर न्यूमेरिकल्स भी करवाऊँगा। तो ये पहला फार्मूला स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जो कि इलांगेशन ऑफ लेंथ के नाम से जाना जाता है। ये फार्मूला है डेल्टा एल इक्वल टू पी एल अपान ए ई। तो हम इसे आज प्रूव करेंगे। तो हमने एक बार ड्रा किया है जो रेक्टेंगुलर है, जिस पर लोड लग रहा है पी, जो टेंसाइल नेचर का है। और इसमें इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया यूनिफॉर्म है, जो कि ए है। और इसका यंग्स मॉडुलस, मटेरियल का यंग्स मॉडुलस ई है। और इसकी लेंथ बार का यल है। तो एक्चुअली यह बार जो है, इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया भी सेम है और यंग्स मॉडुलस भी दिया गया है, जो कि कांस्टेंट है। इट मीन्स लेंथ के साथ चेंज नहीं हो रहा है। कभी कभी क्या होता है कि डिफरेंट मटेरियल्स में यंग्स मॉडुलस चेंज होता है, तो इसमें चेंज हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। इसमें हम कंसीडर कर रहे हैं कि यह कांस्टेंट है। तो यहाँ पर अगर हम इस फार्मूले को हम डिराइव करना चाहते हैं, इस फार्मूले को, तो हमें हुक्स लॉ की नीड होगी। अब हुक्स लॉ क्या कहता है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली सॉरी, इसमें क्या होता है, अगर हम मटेरियल पर लोड लगाते हैं पी, तो उसमें स्ट्रेस जनरेट होता है। तो उस स्ट्रेस के हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग डिफिनेशन से वो स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी, वो होगी इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स ऑफर्ड बाय द मटेरियल पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। तो हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। क्योंकि अगर हम मटेरियल पर हम लोड लगा रहे हैं, इस बार पर हम लोड लगा रहे हैं, तो सपोज इसकी लेंथ में इंक्रीमेंट डेल्टा एल हो गया, यहाँ तक इसकी लेंथ चेंज हो गई डेल्टा। तो इस चेंज इन लेंथ, क्योंकि स्ट्रेन होती क्या है, स्ट्रेन होती है हमारा, स्ट्रेन इज नथिंग बट चेंज इन लेंथ डेल्टा डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ। तो इसकी वो चेंज इन लेंथ की वजह से इस मटेरियल में स्ट्रेन आया। तो हुक्स लॉ क्या कहता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। और हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस ई, प्रोपोर्शनलिटी हम हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है, मल्टीप्लाइड बाय यंग्स मॉडुलस। सो स्ट्रेस सिग्मा इज इक्वल टू ई टाइम्स ऑफ स्ट्रेन। नाउ हम इस अगेन स्ट्रेस की वैल्यू को भी पुट करते हैं। स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी, स्ट्रेस सिग्मा इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स। अब यहीं पर आता है बात कि इंटरनल और एक्सटर्नल क्या है। क्योंकि जब भी हम बात करेंगे स्ट्रेस की, जब भी हम बात करेंगे स्ट्रेस की, तो ये हमारा जो P होगा, ये हमारा होगा इंटरनल। मीन्स हमारे इस बार पर अगर हम एक क्रॉस सेक्शन हम लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर इस लोड की वजह से कुछ न कुछ इंटरनल लोड जनरेट, इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स जनरेट होगा। और उसकी वैल्यू भी, क्योंकि और भी इसमें लोड नहीं लग रहे हैं, तो इस पर एक वैल्यू इंटरनली पी इंड्यूस्ड हो जाएगी मटेरियल में। अब यही काज है स्ट्रेस का। एक्चुअली ये दोनों, ये पी और ये पी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन जब भी हम स्ट्रेस की बात करते हैं तो हम इस पी को लेंगे, हम इस पी को नहीं लेंगे। क्योंकि डिफिनीशन से आता है कि इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स, ना कि एक्सटर्नल रेजिस्टिव फोर्स। तो हम इसको हमने लिया, स्ट्रेस सिग्मा इजकल टू पी लोड डिवाइडेड बाई क्रॉस सेक्शन एरिया ए। नाउ हमारे पास 2-3 इक्वेशंस आ गए हैं, उसको हम इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। तो वैल्यू पुट करिए, स्ट्रेस की वैल्यू पुट करिए, लोड डिवाइडेड बाई एरिया इजकल टू यंग्स मॉडुलस की वैल्यू ई है। और स्ट्रेन की वैल्यू जो है हमारा चेंज इन लेंथ डेल्टा डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ एल। नाउ हम इसको रीअरेंज करते हैं, पी डिवाइडेड बाई ए ई इजकल टू डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल। नाउ इसको हम फिर से रीअरेंज करते हैं, डेल्टा एल इजकल टू पी एल अपान ए ई। ये हमारा फार्मूला डिराइव हुआ। लेकिन
ये फार्मूला तो हमारे डिराइव्ड हो गए, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, लेकिन इंजीनियरिंग में इस फार्मूले के बेस पे तो बहुत से क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन जब ट्विस्ट कहाँ आता है, ट्विस्ट जब आता है कि सपोज हमारे पास इस टाइप का बार दिया है जिसमें क्रॉस सेक्शन एरिया उसकी चेंज हो रही है, यहाँ A1 से क्रॉस सेक्शन एरिया A2 चेंज हुआ, या सेकेंड कंडीशन दे देगा कि बार तो कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन का ही था, सपोज कि सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का था, ठीक था, लेकिन इसका यंग्स मॉडुलस यक्स के साथ वेरी हो रहा है। अगर इस डायरेक्शन में यक्स है तो इसके साथ वेरी हो रहा है, तब हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, उसकी लेंथ क्या होगी, या फिर क्रॉस सेक्शन एरिया हमारा चेंज हुआ, यंग्स मॉडुलस चेंज हुआ। तीसरी कंडीशन क्या हुई, उसका लोड भी चेंज हो रहा है। सपोज करिए हमारे पास एक बीम है इस टाइप का, और यहाँ से हमने उसको फिक्स कर दिया, और यहाँ पर हमने लोड लगाया इस टाइप का, या फिर हम कह सकते हैं कि ये जो लोड है ये हमारा टेंसाइल इन नेचर का है। टेंसाइल इट मीन्स कि, या फिर हम कह सकते हैं, क्योंकि ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है तो मैं इसे हटा करके, मैं 1 मिनट हटा करके इस टाइप का कुछ लोड लगाता हूँ, इस टाइप का, और ये टेंसाइल इन नेचर को बता रहा है। मतलब कि ये जो लोड है पी यक्स, ये जो पी है ये वेरी कर रहा है, ये वेरी कर रहा है यक्स डायरेक्शन में। मतलब यहाँ पे लोड 0 था, यहाँ पे धीरे 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 लोड बढ़ता जा रहा है, तब उस कंडीशन में इसकी लेंथ क्या होगी, सॉरी, तब उस कंडीशन में इसकी लेंथ डेल्टा क्या होगा। तो इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया कि इस फार्मूले को जनरलाइज्ड फार्मूला बनाया। उसमें क्या किया कि हमने कंसीडर किया कि एक बार है, एक बार है जिसकी क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज हो रही है, इस प्रकार का कुछ, ये बार है, इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज हो रही है। अगर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A1 रहा तो यहाँ इस क्रॉस सेक्शन एरिया A2 हो गया, और यहाँ पर भी उसकी क्रॉस सेक्शन एरिया, सपोज हम एक सेक्शन ले लेते हैं, वहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया यक्स होगी। अगर ये कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ से मेजर करते हैं, यक्स डायरेक्शन है, तो इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया लेटेस्ट सपोज यक्स डिस्टेंस पर AX रही होगी। एक और इसमें ट्विस्ट हम डालते हैं कि यहाँ पर इसका यंग्स मॉडुलस E1 था, अब इस पोजीशन पर यंग्स मॉडुलस E2 हो गया, यंग्स मॉडुलस इस पोजीशन पर E3 हो गया, तो यंग्स मॉडुलस भी चेंज होने लगा, तो क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज होगा, E चेंज हुआ। और तीसरी कंडीशन और हम इस पर एक ट्विस्ट डालते हैं, जो है लोड। अगर हमने सपोज करी इस पर लोड लगाया P, तो वह भी यक्स के साथ चेंज हो रहा है, ये यक्स के साथ ये चेंज हो रहा है, तो उस कंडीशन में लेंथ की वैल्यू, हाँ, चेंज इन लेंथ की वैल्यू कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, तो एक जनरलाइज्ड फॉर्म बनाते हैं। नाउ इस फार्मूले को हम डायरेक्टली अभी इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। अब हमें करना क्या होगा कि ये फार्मूला को समझना होगा कि ये फार्मूला आया कहाँ से और इसमें क्या क्या कंडीशन थी। इसमें पहली कंडीशन थी कि इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया कांस्टेंट होना चाहिए, ये देखिए ये थ्रू आउट कांस्टेंट है। सेकेंड थिंग, यंग्स मॉडुलस भी कांस्टेंट होने चाहिए। और तीसरा चीज कि लोड जो हम P अप्लाई कर रहे हैं वो भी कांस्टेंट होना चाहिए, वो भी चेंज नहीं होना चाहिए लेंथ के साथ। तो इसमें हमें एक ऐसी चीज़ें मिलेंगी, इसमें एक ही कंडीशन में मिलेगी, वो आएगा इंटीग्रेशन से। एक इंटीग्रेशन आप समझते हैं, एक छोटा सा आप इस सेक्शन पर, सपोज एक सेक्शन यक्स है, इस सेक्शन पर एक छोटा सा हम लेते हैं स्ट्रिप, अब इस स्ट्रिप की लेंथ है dx। अगर किसी स्ट्रिप की लेंथ dx है तो क्या उसका इनलार्ज भी हम यहाँ बना सकते हैं, और उसका इनलार्ज भी कुछ ऐसा दिखेगा, इस प्रकार का कुछ ऐसा दिखेगा। तो क्या ये और ये दोनों उसी टाइप का दिख रहा है क्या, इसमें इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया भी चेंज नहीं हो रही, जो भी अगर यक्स AX है तो यहाँ भी AX ही रहा होगा। अगर चेंज हुआ तो बहुत नेग्लिजिबल चेंज हुआ, जिसे हम कांस्टेंट मान सकते हैं क्रॉस सेक्शन।
हाँ, यहाँ पे लोड जो चेंज हो रहा था वो भी बहुत छोटी सी डिस्टेंस में, वो भी लोड px ही रहा, वो भी चेंज नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इसकी ऑलरेडी लेंथ बहुत छोटी है। इंटीग्रेशन यही तो बताता है कि छोटी सी डिस्टेंस में बहुत माइनर चेंज होता है, माइन्यूट सा, जो जिसे हम देख नहीं सकते। तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी कांस्टेंट रहा, dx लेंथ भी चेंज नहीं हुई, जो भी बहुत छोटी सी लेंथ थी, और बहुत छोटी सी लेंथ हमने लेते। अच्छा, उस छोटी सी लेंथ में px जो लोड था वो भी कांस्टेंट रहा। एंड थर्ड वन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यंग्स मॉडुलस क्या रहा होगा। अगर सपोज कर ex, तो यंग्स मॉडुलस भी उस छोटी सी डिस्टेंस में, यंग्स मॉडुलस भी कांस्टेंट कंसीडर किया जा सकता है इस छोटे से सिस्टम में। तो अब इस सिस्टम को हम इससे कंपेयर करें तो ये वाला फार्मूला हम लगा सकते हैं, ये वाला फार्मूला। तो हम लिखते हैं डेल्टा यल इजकल टू, अब इसमें क्या लिखेंगे, लोड कितना है px टाइम्स लेंथ इसकी क्या है dx, आप भी बता सकते हो dx क्लियर है, डिवाइडेड बाई एरिया क्या है ax, यंग्स मॉडुलस क्या है ex। नाउ अब ये पूरा जो सिस्टम है वो x का फंक्शन है। नाउ हम इसे इंटीग्रेट कर देते हैं 0 से लेकर यल तक, क्योंकि हमें पूरी लेंथ निकालनी है। इसकी लेंथ अगर यल होती, पूरी लेंथ सपोज कर यल होती, यहाँ तक की पूरी लेंथ यल होती, पूरी लेंथ यल ऐसा करके, तो उसका हम फाइंड कर सकते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा यल, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन हम तब निकालेंगे जब हमें फंक्शन दिया है, अगर p कैसे वेरी कर रहा है x के साथ, टाइम्स dx डिवाइडेड बाई ax मल्टीप्लाइड बाई ex। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसे, इस टाइप के फार्मूले, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड फार्मूले जो इंजीनियरिंग में लगते हैं, उसे हम देखेंगे कि कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। कोई भी अगर कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और इसी टाइप का मैं वीडियोस लाऊंगा। तो थैंक यू सो मच।